आप जुलूस निकाल रहे हैं ना, आपके हाथ में गुलाब का फूल हो, सदर साहब ये काम आपको करना आने वाले साल से, या मिठाई का डब्बा हो, रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी बिरादर वतन हिंदू भाई की दुकान है, वहां जाइए, एक गुलाब का फूल दीजिए, क्या कहने, और एक मिठाई दीजिए, कहे किस खुशी में, कहिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में। इसलिए कि नबी सबके लिए रहमत है। आगे बढ़िए, किसी ठेले वाले को देखिए, का मिठाई लो, मुंह मीठा कर लो, का किस खुशी में, कहिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। अल्लाह तौफीक दे तो हॉस्पिटल जाइए और फल ले लीजिए। देखिए मरीज लोग हैं, दो ही केला सही, दो ही सेब सही, मरीज बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, एक पॉलिथीन दीजिए, का फल है, का आज बांट रहे, किस खुशी में, कहिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में। आप जाइए, किसी के पास दवा नहीं है, दवा का चिट्ठा लीजिए, दवा का चिट्ठा लेकर उसको दवा दीजिए, कहे किस खुशी में, कहा मुस्तफा जाने रहमत की खुशी में। इससे क्या होगा कि दुनिया पुकार के कहेगी मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रखना, हम वतन है हिंदुस्तान जिंदा। हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। जोर से बोलिए मेरे नबी, और जोर से बोलिए मेरे नबी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। नबी भी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है। अब एक मतला, एक शेर इमाम साहब सुनिए। साहिब मज़ार हजरत सैयद नूर मोहम्मद शाह, एक मतला, एक शेर। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी, खुमार उल्फत, साकी कहते हैं पिलाने वाले को। अब बुजुर्गों की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। यही तो खुसूसियत है कि अल्लाह के वली की बारगाह में चाहे इधर वाला आए, चाहे इधर वाला आए, क्या कहना है, याद रखिएगा, चाहे इधर वाला आए और चाहे इधर वाला आए, जो दिल से मांगता है उनकी बारगाह से मायूस नहीं होना। क्या कहने, जो मांगे, मांग के तो देखो भाई, क्या कहने, ट्राई करके देखो। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। क्या कहने, माशाअल्लाह। हमारा मजहब जो है, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें नफरत की तालीम नहीं देता है, बल्कि हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। आम करो मोहब्बत को, आम करो, दुनिया को बताओ कि मुसलमान कहते हैं किसे। मोबाइल रख लो बेटा, मेरे पास दो मोबाइल है, मेरी बात को गौर से थोड़ा सुनो। आज तो मुसलमान उसी में तबाह है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उनके घर वालों ने उन बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया। ये अलमिया है भाई, अलमिया है। आप बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे। याद रखे, अगर 3 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो 2 रोटी खाएं आप, और 1 रोटी का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। मत पहने महंगा कपड़ा, क्या कहने, सस्ता कपड़ा पहने। मत पहने महंगा जूता, टायर का जूता पहने। मत पहने महंगी घड़ी, सस्ती घड़ी पहने। 100-200 लोगों को लेकर बारात में
डीजे बजाते हुए, हिजड़ों के तरह नाचते हुए, पटाखा छोड़ते हुए मत जाए। 5-10 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह करे और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करे। तब हमारा समाज, तब हमारा मुआशरा, तब हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ नारा लगा लेने से कुछ नहीं होगा। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इस सब से कुछ होने जाने को नहीं है। जानते हैं मुसलमान किसको कहते हैं? अमेरिका का एक पादरी, गौर से सुनिएगा कि मुसलमान है कौन, मुसलमान किसको कहते हैं। सिर्फ नारा लगा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, अपनी गाड़ी से देखा ट्रैफिक जाम है, अपने ड्राइवर से कहा जरा पता करके बताओ तो भीड़ भाड़ क्यों है, ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर उतरा, गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है। गौर से सुनिएगा, एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है। सड़क पे लाश रखी हुई है, देखने वालों की भीड़ है, इसीलिए रास्ता जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, पैदल चल के भीड़ को चीरते हुए एक्सीडेंट की जगह पहुंचा। उसने पड़ी हुई लाश को गौर से देखा एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल गिरा है, सर से खून बह रहा है, चश्मा एक तरफ गिरा हुआ है। गौर से देखने के बाद पादरी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसकी मौत कैसे? 10 चक्के ने मारा, 20 चक्के ने मारा, 2 व्हीलर ने मारा, 4 व्हीलर ने मारा। लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, किसी गाड़ी वाले ने नहीं मारा। कहा फिर गिरा कैसे? कहा वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ, बीच सड़क पर। ये बूढ़ा जा रहा था, आंख इसकी कमजोर थी, पत्थर पर नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पे गिरा, खून निकला, उसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में अमेरिका के उस पादरी ने एक लफ्ज कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा सदर साहब, आप भी सुनिएगा एक जुमला, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब इस हादसे से, इस मौत से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने भरे मजमे में कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से उस कंकर पत्थर को हटा दिया करो। याद रखो, अगर किसी मुसलमान का गुजर होता तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता तो इस बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होता। क्या मतलब? तब भरे मजमे में पादरी ने कहा था, ऐ लोगों याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटा नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, आप बनिए ना वैसे मुसलमान।
बनिए ना वैसे इंसान। आप दुनिया के आगे नहीं झुकेंगे। इंशाअल्लाह जिस दिन सच्चे पक्के मुसलमान बन गए तो दुनिया आपके आगे झुकती हुई। बनिए, नेक बनिए। आज अखलाक का मैंने एक बात कही कि वलियों की बारगाह में दल नहीं देखा जाता, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। दिल देखा जाता है। जो मांगे, जो मांगे, इधर वाला मांगे दे दिया, इधर वाला मांगे दे दिया। आइए अब आपको समझाते हैं। बू अली शाह कलंदर जिनका मजार अमेरिका में है। कहाँ है? जोर से बोलिए। बू अली शाह अमेरिका में है। हाँ जी, दिमाग हाजिर है कि नहीं है? तो अमेरिका कहाँ है? पानीपत में है। आप थोड़ा सा ज़हन हाजिर रखिए, ज़हन हाजिर रखिए। बू अली शाह कलंदर जिनका मजार पानीपत में है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले शेर सुन लीजिए। खुमार उल्फत हर आने वाला उर्स लगा, नूर मोहम्मद शाह की बारगाह में गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। का खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। और ए मेरे नूर मोहम्मद शाह, आपकी शख्सियत, आपकी जात, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। ये कल भी बड़े थे, ये आज भी बड़े हैं, और ये इंशाअल्लाह कल भी बड़े रहेंगे। मांगो दिल खोल के, मांगो दिल खोल के, दिया जाता है। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में एक गोवालन रहती थी, दूध देने आती थी, दूध देती थी। अगर दूध की कीमत 10 पैसे 5 पैसे हुई तो आप बढ़ा के 10 पैसा देते थे। पैसा ले जाती और जाकर के यादव जी को देती। यादव जी कहते अपनी बीवी से, दूध कम पैसा ज्यादा। कहा बाबा बहुत मानते हैं हमको। कहा बहुत मानते हैं। कहा बहुत। कहा कितना? कहा बहुत। तो उसने कहा कल दूध देने जाना, बाबा पैसा देंगे तो पैसा मत लेना। कहा क्यों नहीं लेंगे? कहा तुमको एहसास नहीं है, शादी को कई साल गुजर चुके, कई साल हो चुके, घर में कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई बाप कहने वाला नहीं है। कल जाना बू अली शाह कलंदर की बारगाह में, आ कहना पैसा दे तो कहना बाबा पैसा मत दीजिए, अगर देना ही है तो औलाद गोद भर दीजिए। कहा ठीक है। गई बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंची, दूध दी। बू अली शाह कलंदर ने पैसा दिया। बोली बाबा पैसा नहीं लेंगे। कहा क्या लेंगे? कहा दीजिएगा ना, मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ती, दीजिएगा ना। मेरी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा नहीं डाला हुआ है, दीजिएगा ना। मेरे बिरादराने वतन हिंदू भाई भी सोचे कि अल्लाह वाले मजहब देख कर नहीं देते हैं बल्कि दिल देख कर। मांगो ना, मांगो ना, आओ ना, दरवाजा खुला
है, तुमरे भी खुला है, तुम फरियाद लो ना। उसने कहा अबू अली शाह कलंदर से, मैं नबी का कलमा नहीं पढ़ती, दीजिएगा ना, मेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है, दीजिएगा ना, हम मुसलमान हैं, दीजिएगा ना। कहा मांग, कहा दीजिएगा ना, कहा मांग। रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगे। वो अली शाह कलंदर ने कहा, अरे रोक क्यों रही है, फकीरों के यहाँ रुलाया नहीं जाता है, बल्कि रोक दो तो हंसाया जाता है। आंसू मत बहा, तू आई है। या रसूल अल्लाह, क्या कहने। मैं तुझसे तेरा मजहब थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तुझसे तेरा धर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ, बोल क्या जरूरत है। रोने लगी, कहा बाबा दीजिएगा ना, कहा मांग। उसने ममता के आंचल को फैला दिया, कहा बाबा इसमें दे दीजिए ना, ए बाबा इसमें डाल दीजिए ना। आपने मुस्कुराया, क्या चाहिए, कहा बाबा शादी को कई साल हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है, कोई माँ के पुकारने वाला नहीं है, कोई आंगन में खेलने वाला नहीं है, कोई औलाद नहीं है। ए बाबा ममता की आंचल फैला रही हूँ, बाबा इसको भर दीजिए। सुनने में आया है कि जो अल्लाह वाला होता है वो दिल तोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि दिल जोड़ने का काम करता है। आप जोड़ दीजिए ना, आप मजहब नहीं ना देखिएगा, आप धर्म नहीं देखिएगा ना। अबू अली शाह कलंदर ने तसल्ली दी, अब फरमाया जा जा। बाबा कहाँ जाए, कहाँ जा, और पूरे पानीपत में ऐलान कर। बोलो बोलो जोर से, क्या कहने। पूरे पानीपत में ऐलान कर दे, जिस औरत की गोद खाली है। देखिए मांगा था एक ने, क्या कहने, मांगा था एक ने कि मुझको दे दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। मगर अबू अली शाह कलंदर ने कहा, फरमाया गोवालन से, इधर वाली नहीं थी, इधर वाली थी। कहा जा पूरे पानीपत में ऐलान कर दे, जिस औरत की गोद खाली है वो मेरी खानका में, जिसको औलाद चाहिए आ जाए, गोद भरनी हो आ जाइए। क्या था, ऐलान कर दिया। शुभ हुई, देखा पूरी खानका भरी हुई है। क्या कहने, पूरी खानका भरी हुई है। अबू अली शाह कलंदर पान बहुत खाते थे। बाबा ने गोवालन से पूछा, अरे आ गई? कहा सब आ गई। कहा ये सारी औरतें हैं जिनकी गोद खाली है। कहा बाबा सबके पास बच्चा नहीं है। आपने पान की पीत को निकाला, जिसको थूक कहते हैं, पान की पीत को निकाला, गोवालन के हाथ में दिया अबू अली शाह कलंदर ने। कहा लो लो लो। कहा बाबा क्या करें? कहा इसको सब औरतों में तकसीम कर दो, बांट दो। औरत ली, तुम लो, तुम लो, तुम लो, जिसको जिसको जरूरत थी सबको पान की पीत दे दी गई। कहा बाबा क्या करे? कहा सब खा लो। सब औरतों ने खा लिया, घर गई। अल्लाह ने करम फरमाया, सबकी सब हमल से हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमल से हो गई, सारी खुश है, मगन है। आज 9 महीना की तकमील के बाद तमाम औरतों ने बच्चे को जन्म दिया। वो लोग वफादार थी। कहा अबू अली शाह कलंदर की दुआ से बच्चे हुए हैं, लिहाजा बच्चों को ले चले। कहाँ ले चले? अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में शुक्रिया अदा कर दिया जाए। अबू अली शाह कलंदर मस्त थे, पहुंचे, लो औरतें पहुंची। आपने गोवालन से पूछा, अरे आज भीड़ कैसी, इतनी औरतें आई क्यों? कहा बाबा आपकी
दुआ से सब, वाह आपकी दुआ से सबकी गोद भर गई है। शुक्रिया अदा करने के लिए आए। आपने निगाह उठाई, देखा एक औरत है, गोद खाली है। गौर से सुनिएगा, एक औरत है, गोद खाली है, निगाह नीचे है, रो रही है। बुआली शाह ने निगाह उठाई। याद रखना, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, क्या कहने, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आपने निगाह उठाई, कहा तू कहां है, तेरा बच्चा, तेरी गोद खाली क्यों? कहा बाबा माफ कर दीजिए। रोने लगी, कदमों पे गिर गई, गलती हो गई। बुआली शाह ने पूछा, अरे हुआ क्या? कहा बाबा, आपने जो पान की पीत दी थी, मुझको खाने में घिन हुई। इस फकीर के थूक को मैं खाऊं, पान की पीत को मैं खाऊं? मुझे क्या पता था कि फकीर के पान में भी कमाल हुआ करता है। इल्म नहीं है। हे बाबा माफ कर दीजिए बाबा गलती हो गई बाबा। कदम पे गिर गई, रोने लगी। बुआली शाह कलंदर को जलाल आया। आपने उस खातून से कहा, बता वो पान की पिरकी है कहाँ? बोल कहाँ रखी, किस जगह है? कही बाबा एक पत्थर के नीचे दाब दी हूँ और जलाल आया। कहा भाग जा। बाबा कहाँ जाए? बाबा किसके पास जाए? कहा पत्थर याद है, कहाँ याद है, कहाँ जगह याद है, कहाँ जगह याद है, कहाँ जा। उसी पत्थर के पास जा, उसी पत्थर के नीचे देख। अब रोती हुई, हांफते कांपती हुई उस जगह पे पहुंचती है, गौर से देखती है। हाँ यही पत्थर है, हाँ यही वही जगह है जहाँ मैंने पान की पिरकी पीत रखी थी। जब वो पत्थर उठाती है तो क्या देखती है? वहाँ पान की पीत नहीं है, बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा, एक बच्चा हंसता हुआ नजर आ रहा है, एक बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। दौड़ के आती है और बुआली शाह कलंदर पे गिर जाती है और कहती है, ए बाबा आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई, आज इस्लाम समझ में आ गया। बुआली शाह कलंदर ने कहा था, बोल क्या समझ में आया? तब उसने रोते हुए कहा था, हमें ऐलान कर ले दिया जाए कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या। जब वली इतना पावरफुल है तो रसूल के जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मांगो। पूछा था बुआली शाह कलंदर से कि ये मर्तबा आपको कहां से मिला, ये अजमत कहां से मिली? तो बुआली शाह कलंदर ने कहा था कि कौन को मुँह चाहिए। जिंदाबाद। कहाँ से मिला, कहाँ से मिला ये अजमत, कहाँ से मिला ये मकाम? तो आपने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, इसी का हाथ, बहुत अच्छा। याद रखिएगा, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी, और जोर से बोलो मेरे नबी। अगर ये अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है मेरे साथ एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय 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 हाय, कितना अच्छा लग रहा। या अल्लाह
या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। इससे अच्छी दुआ कुछ नहीं हो सकती। क्या कहने, कुछ नहीं हो सकती है। जिसने मदीना नहीं देखा कुछ नहीं देखा। इसमें एक मरतबा बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना है, क्या कहना है, माशाअल्लाह। इधर भी 12वीं शरीफ में जुलूस निकालते हैं क्या? निकालते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, निकालते हैं ना? मगर हम लोग मैसेज नहीं दे सकते। क्या कहने, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो निकालते हैं, मगर जुलूस में जो मैसेज देना चाहिए नहीं दे, मैसेज नहीं दे पाते हैं। माफ करना नौजवान लड़का लोग, पता नहीं इधर का क्या हाल है, मोटरसाइकिल ले लिया और पान खाओ, अरे तकबीर, उसके आगे गया फिर पुड़िया फाड़ के बाला पुड़िया खा के रे। पैगाम नहीं देते भाई, मैसेज नहीं देते। आप जुलूस लेके जा रहे हैं, जैसे लगता है आप लाट साहब, सड़क जाम की हुई, पीछे गाड़ी है, आप सेट नहीं दे रहे। ना ना ना, ये हमारा मजहब नहीं सिखाता, कसम खुदा की नहीं सिखाता। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, खुदा की कसम, मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। बहुत अच्छा पैगाम, नहीं सिखाता है। आप नबी के नाम का जुलूस निकाल रहे हैं, आप जुलूस लेके जा रहे हैं। अगर देखिए पीछे से कोई एम्बुलेंस वाला सायरन दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, उसमें पेशेंट बैठा हुआ है, आप अपने जुलूस को रोक दीजिए। वही क्या कहना, एम्बुलेंस वाला रोक दीजिए, जुलूस सेट कर दीजिए, आगे जाइए। एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहिए जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। क्या कहना है, कहिए कि मेरा जुलूस रुक गया भाई, नहीं जाएगा, आप जाइए, इसमें पेशेंट है, इसमें मरीज है, जुलूस बाद में जाएगा, पेशेंट पहले जाएगा। जब इस तरह से जुलूस निकालिएगा तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम मैसेज दीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जुलूस निकाल रहे हैं ना, क्या कहने, आप पैगाम दीजिए। क्या पैगाम, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके हाथ में गुलाब का फूल होना चाहिए, फूल होना चाहिए या मिठाई होनी चाहिए। रख दो बेटा, 20 रुपए के लिए क्या झुकाओगे, रख दो। हाँ भाई, थोड़ा बड़ा होता आदमी नीचे भी होगा, है ना? मैसेज दीजिए, मैसेज। आप जुलूस निकाल रहे हैं ना, आपके हाथ में गुलाब का फूल हो, सदर साहब ये काम आपको करना आने वाले साल, या मिठाई का डब्बा हो, रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी बिरादर वतन हिंदू भाई की दुकान है, वहां जाइए, एक गुलाब का फूल दीजिए, क्या कहने, और एक मिठाई दीजिए, कहे किस खुशी में, कहिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में। इसलिए कि नबी सबके लिए रहमत है। आगे बढ़िए, किसी ठेले वाले को देखिए, का मिठाई लो, मुंह मीठा कर लो, का किस खुशी में, कहिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। अल्लाह तौफीक दे तो हॉस्पिटल जाइए और फल ले लीजिए। देखिए मरीज लोग हैं, 2 ही केला सही, 2 ही सेब सही, मरीज बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, एक पॉलिथीन दीजिए, का फल है, का आज बांट रहे, किस खुशी में, कहिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में। आप जाइए, किसी के पास दवा नहीं है, दवा का चिट्ठा लीजिए, दवा का चिट्ठा लेकर उसको दवा दीजिए, कहे किस खुशी में, कहा मुस्तफा जाने रहमत की खुशी में। इससे क्या होगा कि दुनिया पुकार के कहेगी मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रखना, हम वतन है हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये पैगाम देना होगा। मैं कहूँगा मेरे दोस्त दूरी मत बनाओ, बल्कि करीबी बनाओ। मैं कहूँगा दूर मत करो, दूर मत करो। क्या कहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह
या रसूल अल्लाह। दूरी मत बनाओ, दूरी मत बनाओ, करीब करो, करीब करो, करीब करो। वाह। मैं कहता हूँ नौजवान दोस्त, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, करीब करो। मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दूरी मत बनाओ, उसको करीब करो। क्या कहने, करीब करो, नजदीक बुलाओ। कहा दोस्त हमसे क्यों तुम अलग होते हो? जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, दहशतगर्द होगा वो कभी मुसलमान नहीं होगा। मेरे करीब आओ ना, मेरे करीब बैठोगे तब ना इस्लाम को समझोगे, तब ना इस्लाम को जानोगे। तुम अपने हिंदू दोस्त से, सिख दोस्त से, ईसाई दोस्त से कुर्बत बनाओ, करीब रखो, उसको बैठाओ। अब तुम इमाम साहब से पूछो, इमाम साहब नमाज से पहले क्या करते हैं? अरे जोर से बोले, क्या करते हैं? वजू बनाते हैं। इमाम साहब से पूछो कि नमाज से पहले जब वजू करते हैं तो वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, डरो नहीं, ना जायज है। अब तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बैठाओ, कहो दोस्त आओ ना मेरे करीब, हम ना इस्लाम समझाएंगे, आओ ना मेरे करीब, हम ना मजहब बताएंगे। कहा बताओ, कहा तुम अपने दिल पे हाथ रखो, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम वो मजहब है कि जो मजहब फैसला तुम अपने हिंदू दोस्त पे छोड़ दो, सिख दोस्त पे छोड़ दो, ईसाई पे छोड़ दो, और तुम बताओ कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, कसम खुदा की, वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। मज़हब इस्लाम अल्लामा आसिफ इकबाल साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कहो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रहा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहा मेरे दीन को समझो, दीन को समझो। आज अदब कहाँ है? नहीं नहीं। आज अखलाक कहाँ है? नहीं है। ये बूढ़े लोग हैं, इनसे पूछिए, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे जाइए, अगर घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगा करके बाप बैठा रहता था तो जवान बेटे को सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोले क्या चचा गलत बोल रहे हैं? 20 साल 25 साल पीछे जाइए, बेटा निकला घर घुस गया, जाओ ना, नहीं नहीं, अब्बा बैठे हुए, निकला जाओ ना, कैसे जाएंगे? चचा बैठे हुए, रास्ता बदल देता था, फिर निकला, कहा हुआ आ गए, कहा दादा बैठे हुए हैं, एहतराम अदब के खिलाफ है, रास्ता बदल देता था भाई। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हम गलत नहीं बोल रहे भाई, क्या कहने, चचा बैठा है, भतीजा ठोका ठोकी कर रहा है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा। हाँ भाई, अब कौन बच्चे को बेअदब किया, बदतमीज किया, कौन है उसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कहाँ है तुम्हारा अखलाक? कहाँ है तुम्हारा किरदार? याद रखना, तुम्हारे नारा लगाने से इस्लाम नहीं फैला है। क्या कहने, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ नारा लगाने से इस्लाम नहीं फैला है। जरा अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो। क्या कहने, एक झलक देखो, एक झलक। इस्लाम फैला कैसे, बड़ा कैसे? गौस का दामन, खाजा का दामन, आला हज़रत, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, नहीं रहने देंगे, इसे इस्लाम फैला है। देखो दो दुकान है, दो दुकान,
एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त हुआ, एक यहूदी मुसलमान की दुकान पर आया और एक लिस्ट दिया कि फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, कहा अच्छा, कब वो दुकान देख रहे हो? कहा देख रहे हैं। कहा यहूदी की दुकान है, जान रहा हूं। कहा वहां चले जाओ, वहां जाके सामान ले ले। उस यहूदी ने मुसलमान से कहा, क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए सामान नहीं दे रहे हो? मैं यहूदी हूं इसलिए यहूदी की दुकान पे भेज रहे हो? तुमने नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हो? उस मुसलमान ने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है। क्या कहने, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं। शुभ से मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो कुछ पैसा घर लेकर नहीं गया और रात में उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल कयामत में अपने परवरदिगार को मैं क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा दिखाऊंगा? लिहाजा जाओ, पहले उसकी दुकान पे जाओ। चला गया। थोड़ी देर के बाद वापिस आया। मुसलमान ने कहा, मैंने तुम्हें वहां भेजा था, लौट के फिर आया, काम माफ करना, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहां से लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। का सामान वहां लूंगा, ईमान यहाँ लूंगा। का मुझे कहने दो, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना जिंदाबाद। ये कब मैसेज दीजिएगा, कब मैसेज दीजिएगा, कब समझाइएगा लोगों को, कब बताइएगा लोगों को? करीब करीब एक झलक देखिए। 1 घंटा हो गया, खत्म कर दे हैं? अच्छा एक झलक और देखिए, एक झलक। आ नौजवान लड़का, बेटा लोग, बच्चा लोग जो मेरे बेटे की उम्र का है, तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे बेटा, हम हाथ जोड़ेंगे। तुम्हारे बाप की उम्र के है मगर नौजवान लड़का लोग तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे। मेरी एक बात तुम लोग मानेगा? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, मानेगा ना? आज के बाद इस जलसे से आहद करके उठो कि हम मोटरसाइकिल चलाएंगे तो स्पीड से नहीं चलाएंगे। क्या कहने, हम बाइक चलाएंगे, स्पीड से नहीं चलाएंगे। तुमको पता है बेटा, तुम्हारी माँ कितनी तकलीफ से 9 महीना पेट में रखी है, पता है? जानते हो माँ का मर्तबा? अजीब हाल है भाई, अजीब हाल है। माफ कर दीजिएगा अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद हम चल जाएंगे। पीर साहब अगर आ जाए, वो चुम्मा चाटी चलता है। हाँ भाई, 5 लड़का पीर साहब का पांव दबा रहा है जो कभी अपने बाप का पांव नहीं दबाया। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए। हाँ भाई, कमर दबा दे हुजूर, हाँ दबाओ, हुजूर का कमर दब रहा है। तेल लगा दे, पीर साहब कह रहे हैं आप वन फूल लेके आओ। ठंडा तेल लगा रहा है जो कभी अपने बाप का पांव नहीं दबाया, जो कभी अपनी माँ का पांव नहीं दबाया। अब बोल, बात बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। बोल, 9 महीना पेट में तुझको तेरी माँ ने रखा है या तेरे पीठ ने रखा है? क्या कहने, जवाब देना होगा। क्या इशारा है? मेहनत करके धूप में पसीना बहा के बारिश में भीग के जाड़े में कंबल रजाई को लात मार के मजदूरी करके कमाने वाला, तुझको खिलाने वाला तेरा पीर नहीं है बल्कि तेरा बाप। मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, दबाओ,
मगर पीर के पांव को बाप में दबाना, अपने बाप के पांव को पहले दबाना, पीर के हाथ को बाद में चूमना, अपनी माँ के हाथों को पहले। बंद कर दो ये सब। कहीं नहीं लिखा है कि पीर के दिखा दो कोई हदीस। हाँ ये लिखा है कि माँ बाप के कदमों के नीचे। क्या कहने, वाह वाह। ये तुम्हारी माँ, माँ का क्या मर्तबा जानते हो? आका फरमाते हैं जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, यानी वो आखिरी तकलीफ ही बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया, जो माँ उस आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ का मकाम। अच्छा, कितने लोगों के माँ जिंदा है? हाथ ऊपर करो, माशाल्लाह। नीचे करो। जिनके वालिद जिंदा है वो भी हाथ को ऊपर करे, नीचे करो। अब झूठ मत बोलना। अब वो लड़के, वो लोग हाथ उठाएं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का और अपने बाप का पांव दबा के सोते हैं। झूठ मत बोलना। जो देखिए 5-6 लोग, बकिया किसका दबाते हो? उसका। है कितना खुश है उसके नाम से। अफसोस है, अफसोस है, कसम खुदा की अफसोस है। एक बात सुन लो, एक बात, जिसकी माँ जिंदा है वो सुने। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो कि बुढ़िया लोग भी कम बदमाश नहीं। अरे भाई कहेगी मौलाना साहेब एक तो तावीज दे दीजिए ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। अरे पहले तुम बिगड़ी हो, बाद में बच्चा बिगड़ा है। शाह मीना अली रहमा का मजार लखनऊ में है। आपकी माँ फरमाती है जब मुझको भूख लगती, मेरे बच्चे को भूख लगती, तो मैं पहले वजू करती, उसके बाद अपने सीने से लगाती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती। अल्लाह। आपकी माँ फरमाती है आज तक कभी भी मैंने अपने बेटे को बगैर वजू के दूध नहीं दिया। और आप लोग, बेटा गोद में है, टीवी चालू है। अभी एक इमाम साहब एक जलसे में जा रहे थे, एक बूढ़ी थी, 65 साल से कम उम्र नहीं होगी, उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देखे, एकदम भयानक किस्म का पावर का चश्मा। हम सलाम किए, कहे वालेकुम सलाम। हम बोले ई उम्र में ई मोबाइल कहा मौलाना साहब, इसमें सीरियल देखते। मैंने कहा सीरियल देखिए, 1-2 साल में आपका सीरियल ही खत्म होने वाला है। ये तो हाल है भाई। कहाँ है आप? एक पैगाम मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो मेरी माँ की उम्र की है वो सोचे बेटा बोल रहा है, जो मेरी बहन की उम्र की है वो सोचे भाई बोल रहा है, जो बेटी की उम्र की है समझे बेटी बोल रहा है। आप भी एक पैगाम आम कीजिए। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा वफादार निकले तो तुमको कहीं तावीज लेने की जरूरत नहीं। क्या कहने, क्या कहने। मैं कह रहा हूं अगर मेरी बात सच ना हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? हम नहीं रहेंगे, जिसको चाहो मार देना। हम तो अपने चल ही जाएंगे भाई, है ना। सदर साहब की जिम्मेदारी है पहुंचाने की। एक बात पे अमल करो, आज के बाद
तुम किसी बच्चे को जन्म दो, ए मेरी बेटी देखिए वो मोबाइल चला रही है, मारेंगे कान के जड़ में के मोबाइल चलाने की बीमारी जड़ से खत्म करके चल जाएंगे। मोबाइल रख बेटा, तुम्हारी इतनी बड़ी मेरी बेटी है, दो बेटी है, मोबाइल रखो मत चलाओ, मोबाइल मत रख, देखो व्हाट्सएप फेसबुक मत चलाओ। और हर माँ से कहेंगे कि अपनी बेटियों से कहो रात में बेटी दिन भर मोबाइल के जरिए दुनियादार से बात कर चुकी है, अब वजू बना मुसल्ला बिछाकर कुछ देर अपने परवरदिगार से भी तू बात कर ले। वाह, मत दो अपनी बेटियों को मोबाइल, चेक करो इनका मोबाइल, देखो इनका मोबाइल। हो सकता है मेरी बात सख्त लग रही होगी, आज क्या बात है कि बेटियां घरों से भाग रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी बच्चियों का कदम गलत जानिब उठ रहा है, कौन किसके ऊपर है जिम्मेदारी? आज पता नहीं आपके यहाँ का क्या मामला है, बहुत जगहों में लड़के की शादी में चलता है, इधर भी चल रहा है क्या? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, चल रहा है ना? अच्छा, और यही लोग कहेगा नहीं छोड़ेंगे, और शादी होगी कहेगा होंडा चाहिए। अरे गुंडा, होंडा चाहिए, पल्सर चाहिए, 3 लाख चाहिए, हंसते हो? पता है तुमको अरबों रुपया की भारत में मुसलमान की जमीन बेटी के बाप ने शादी के नाम पर बेच दी। बेच दी है, कौन बेचवाया? कभी पता है तुमको? कभी सोचा किसी गरीब बेटी के बारे में? दिल पे हाथ रख के सोचना, एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक बेटी गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को दुल्हन बनते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है। ए मुसलमान, हाथ रख दिल पे, अब बता मरना है कयामत के मैदान में। अगर ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी की डोली ना हो सकी? ए मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये उर्स मनाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये रबीउल अव्वल शरीफ में आपके नाम का झंडा लेकर घूमने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इसकी मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इनकी मांगे पूरी कर सके। अब दिल पे हाथ रख के गैरतमंद सुन्नी मुसलमान सोच, अगर इन बच्चियों ने सवाल कर दिया तो कौन सा चेहरा लेकर तुम कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा के करीब जाओगे? लिहाजा आज उसके जलसे में मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो
अपने गरीब नवाज, अपने हिंदुस्तान के राजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भाई, क्या कहने, वाह वाह। बात सही कह रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो, मेरे नबी जिंदा है। मेरे नबी, मेरे नबी। अगर बात सही है, अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, तो इतने बड़े मजमे में एक नौजवान कोई ऐसा है जो कुंवारा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो कहे आज के इस जलसे में वादा करते हैं मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई है लड़का? या अल्लाह, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है। यहां से लेकर वहां तक कोई कुंवारा नहीं है। हैरत है सदर साहब, कोई कुंवारा नहीं है रे भाई। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। खड़ा हो गया बेटा, वाह, वो यहाँ करीब आओ ताकि भीख मंगा लोग तुमको देख सके। करीब आओ, देखिए अभी दुआ करेंगे। एक बच्चे ने हिम्मत की है, क्या कहना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा हो गया, खड़ा हो जाओ। हम चाहते हैं पंजतने पाक के नाम पर 5 बच्चा खड़ा हो जाओ। और कोई 3 है, माशाल्लाह 3 हो गया। और कोई 2 बच्चा है, 4 हो गया। एक और, जबरदस्ती नहीं, एक और कोई लड़का है? देखता हूँ किस पर कर्म होता है। क्या कहने? एक लड़का, जबरदस्ती नहीं, 1 मिनट में एक लड़का। 4 हो गए। आजा बेटा, इन लोगों को माला पहनाइए। क्या कहने? माला पहनाइए। ए, हमको देखो, शादी में नहीं ना लेगा, नहीं ना लेगा। नहीं, देखिए ये भी आ गया बेटा, नहीं ना लेगा। सामने बैठो, तुम लोग सामने बैठो। सदर साहब, कल सुबह अगर कोई आप लोगों से पूछे, बैठ जाओ सामने, बैठ जाओ। इसको भी पहने, अरे पहन के रखो, समझो शादी का माला पहन रहा है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सुनिए 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 2 मिनट। लड़का लोग को नहीं लेगा, कहीं बाप मजबूर कर दिया तब है, नहीं लेगा ना। अच्छा चलो, तुमने ले। इसमें एक बाप कोई ऐसा है जिसके पास बेटा हो, कुंवारा हो, वो भी कहे मेरे बेटे की शादी होगी तो हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे। कोई है? खड़ा हो जाइए। अरे वाह, एक देखिए जन्नती खड़ा हुआ, बाकी 2 खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। 2 बाप, और किसी के पास बेटा नहीं है? जबरदस्ती नहीं भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 3 बाप, माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी साहब, अब कल कोई सुबह कहे, कल सुबह कहे, अच्छा, अरे वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बेटा आपने पैदा किया है। क्या कहने? क्या बेटा पैदा किया है, माशाल्लाह। कि उसको यकीन था कि मेरा बाप भिख मंगा नहीं। क्या कहने, वाह। बच्चे को यकीन था मेरा बाप लड़की के बाप के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, इसलिए मेरे बाप को लड़की के बाप की दौलत पर भरोसा नहीं है, गौसे आजम की करामत पर भरोसा है। जिंदाबाद। अब कल कोई सुबह कहे, सदर साहब सुबह आपसे पूछे कि क्या फायदा हुआ जलसे से, तो आप सीना ठोकिएगा और ठोक के कहिएगा, बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। अरे एक शेर बराबर तुम लोग पढ़ते रहना। अगर कोई कहे मांगो, कहना कि हम बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। बोलिए, किसी के बाप की दौलत में इतनी ताकत नहीं है जो नबी के गुलाम की कीमत लगा सके। और बोले मांगो, कहना लड़की के बाप से क्या मांगेंगे,
वो तो झारखंड वाला मौलाना समझा के गया है कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठा के नबी देख रहे हैं, किसी का हाथ नीचा नहीं रहे। बाप तो मान जाता है। ये कहती मौलाना साहब ताबीज दे दीजिए ना, जब से बहू आई है हमारा पटिए नहीं रहा। कैसे पटेगा? जो पलंग पे सो रही है ना, वो अपने बाप के घर से लेके आई है। क्या कहने? जो फ्रिज से पानी पी के आप कलेजा ठंडा कर रहे हैं ना, वो भी अपने बाप के घर से लेके आई है। जो सोफा पे कूद कूद के बैठ रहे हैं ना, वो भी अपने बाप के घर से लेकर के आई है। काश बगैर डिमांड के शादी करती तो बच्ची ससुराल आके कहती ये मेरी सास नहीं है, इसने तो माँ का हक अदा किया है। ये मेरा ससुर नहीं है जो बाप को रुलाया, ये मेरा बाप है, वो बाद में खाती, पहले तुमको खिलाया। क्या कहने? मेरी बेटियों, बेटा बेटी, एक बात सुन लो, उसके बाद बात खत्म। आका फरमाते हैं, बैठ जा बेटा, बेटा मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, बहुत अच्छा बच्चा लोग है। कभी भी मस्जिद में बच्चे हल्ला करे मारिएगा मत, मेरी बात राय रखिएगा। अगर कोई बच्चा हल्ला किया तो देखते पीछे से क्या मारा, दो तमाचा। मस्जिद में हल्ला करता है, मारते हो बच्चे को ना। अगर मस्जिद में हल्ला कर रहा है उसको चाहिए अरे इशारे से डालिए, चुप हो जाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएगा। प्यार से बोलिए, समझाइए, मारिए मत। और उसी वक्त हाथ उठा के दुआ कीजिए कि अल्लाह ये बचपन से मस्जिद आ रहा है, जवान होकर भी इसे मस्जिद आने की तौफीक अता फरमा। ये कोशिश कीजिए बच्चों लोगों को, मारिए मत। एक बात सुन लीजिए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बात सुनिए, जिन लोगों की माँ जिंदा है वो सुने, जिसका बाप जिंदा है वो सुने। 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करते हैं लोग, अब 5-6 लाख खर्चा करके लोग हज करते हैं, तब काबे के तवाफ का सवाब मिलता है। मगर सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले, ये हमारे बहुत अच्छे नसीब है नजम शमसी साहब, अल्लाह ताला और तरक्की दे। एकदम आप लोग किसी की तरक्की पे आमीन नहीं कह रहे हैं, हाँ कहिए ना रे भाई। अजहर रजा साहब बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह, अल्लाह इनको भी तरक्की दे, आमीन आमीन। या अल्लाह यहाँ के जो इमाम साहब है, यहाँ के सदर साहब, आप मुसलमानों को इनकी तनख्वाह में इजाफा करने की तौफीक दे। हाँ इसमें ठीक है सदर साहब। देखिए सदर साहब मटिया रहे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ना, बिरादरी की बात है ना। हर आदमी अपने बिरादरी, कितनी तनख्वाह मिली है इमाम साहब बोलिए ना? जहर वगैरह खुश है माशाल्लाह, इमाम हो तो ऐसा। मगर जब मैं आया इन्होंने कहा कि बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और सदर साहब जब फोन किए थे उसी वक्त इनकी बात बहुत अच्छी लगी। अल्लाह सलामत रखे, अब रिश्ता मोहब्बत इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम, क्या कहना, दोनों मिलके इमाम को मोहब्बत से रखिए, प्यार से रखिए, अपने इमाम को टेंशन मत दीजिएगा, इमाम को टेंशन मत दीजिएगा वरना नुकसान आपका होगा। आप इमाम साहब को टेंशन में रखे हुए, टेंशन दिए हुए हैं, 200 रुपए की मिठाई लेके आए, इमाम साहब टेंशन में, आपने कहा मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर ये टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दें तब
हाँ भाई, आप टेंशन दिए हैं तो 200 रुपया किया आपने, इसलिए हो रहा है ये सब। टेंशन मत लीजिए, जब मिठाई उठा लेके आइएगा इमाम साहब फातिहा कर दीजिए, पूछ लीजिएगा कोई टेंशन नहीं ना है, कहेंगे नहीं है, बोले ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जितने की किडनी है उससे ज्यादा आपका नजराना देंगे, है ना। अब सुनो, आका फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, कल से घड़ी देख के 20 मिनट, कई मिनट बोलो ना भाई, कई मिनट, घड़ी देख के 20 मिनट, 10 मिनट अपने बूढ़े बाप को देना और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ को देना। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अब्बा के पास गए, अब्बा पाँव दबा दे अब्बा, जाहिर सी बात है बुढ़ापे की वजह से तकलीफ होती है। 10 मिनट अब्बा का पाँव दबा, कमर दबाओ, सर दबाओ, 10 मिनट। अब बोलो, रात में सोते वक्त अपने बाप का आप पाँव दबाएंगे तो आपका बाप आपसे राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो भाई। उसके बाद फिर चल जाइए अपनी बूढ़ी माँ के पास, माँ के पास, अम्मा अम्मा, खाली खड़े होके सोचिएगा कि ये वही माँ है जो 9 महीना पेट में रखी। खाली सोचिएगा, ये वही माँ है जब आप पेट में थे ना, दाएं करवट बदलते थे, माँ को तकलीफ होती थी, माँ का दाएं हो जाती थी, तकलीफ बर्दाश्त करती थी, क्यों? मेरे पेट में पलने वाला मेरा बच्चा है। बाएं आप हुए, माँ को तकलीफ हुई, दर्द है, बाएं हो गई, पलने वाला बच्चा है। सोचिएगा ये वही माँ है, ये वही माँ है जो 9 महीना पेट में रखी। जाइए माँ के पास, माँ पाँव दबा दे माँ, हाँ बेटा दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। माँ के पाँव को दबाइए, माँ ए माँ कमर दबा दे माँ, हाँ बेटा कमर में दर्द है बेटा दबा दो। ए माँ नींद नहीं आ रही माँ, नहीं बेटा नींद नहीं आ रही है, तेल लो, अपने माँ के सर में तेल लगाओ। माँ ए माँ सो जाना माँ, कैसे लग रहा है माँ? हाँ बेटा आराम लग रहा, सर दबाओ, माँ सो जाएगी। बोलो, माँ की खिदमत करने से माँ नाराज होगी या राजी होगी? जोर से बोलो। अब आका फरमाते हैं, गौर से सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने बाप को और अपनी माँ को राजी करके सोएगा, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाएगा। 20 मिनट तवाफ़े काबा का सवाब। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलो। कल से कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ और अपने बाप का पाँव दबा के सोएंगे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। पीर के हाथ को बाद में चूमना, माँ के हाथों को पहले चूमना। पीर के पाँव को बाद में दबाना, माँ के बाप के हाथ को पाँव को पहले दबाना। अल्लाह फरमाता है वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनता रब भी है, चुनते आप भी हैं। रब भी चुनता है, आप भी चुनते हैं, आप चुनते हैं। इधर मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया प्रधान। हाँ देखिए हम भूल गए। एक मतलब मेरे पास फोन आया था IUP से, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हेलो हजरत हम प्रधान बोल रहे हैं। तो हम बोले कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बोला नहीं नहीं प्रधान, प्रधान हम समझे नहीं प्रधान, है ना। तो मेरे साथ एक थे, उन्होंने बताया आप चुनते हैं, प्रधान बनता है, MLA बनता है, MLA
एमएलए जिसमें चाहे उसमें ले, ठीक है ना। एमएलए का मतलब वही है ना। आप चुनते हैं प्रधान बनता है, आप चुनते हैं एमएलए बनता है। आइए हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब, आप चुनते हैं एमपी बनता है, मगर जिसे रब चुनता है वो गौसे आजम बनता है। जिसे रब चुनता है वो गरीब नवाज बनता है। जिसे रब चुनता है देवा का वारिस बनता है। जिसे रब चुनता है मखदूम का केचौचा बनता है। जिसे रब चुनता है तो मुबारकपुर का हाफिजे मिल्लत बनता है। जिसे रब चुनता है उड़ीसा का मुजाहिदे मिल्लत बनता है। जिसे रब चुनता है बरेली का आला हजरत बनता है। जिसे रब चुनता है मुफ्ती आजम बनता है। जिसे रब चुनता है वो ताजुल शरिया बनता है। और जिसे रब चुनता है वो रामनगर का सैयद नूर मोहम्मद शाह बनता है। अल्लाह फरमाता है सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। आज जिसे सभी चुनते हैं, जिसे चुने हुए एमएलए वगैरह जिसे चुने हुए सभी चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आज जिसे रब चुनता है वो नबी। अल्लाह फरमाता है व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ है मौला, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मौला जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों के ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मौला जितने लोग तशरीफ लाए हैं ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मौला तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मौला तमाम लोगों की जिंदगी में खुशियों का रिचार्ज हो जाए। मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदुस्तान का बहुत अच्छी आवाज का मालिक एक से तो आपने सुन लिया।